वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल एंड लाइव थ्री इंजीनियर साम्स। कंप्यूटर के दो वीडियो सीरीज को हम कंबाइन कर रहे हैं इसमें। तो इसमें कौन कौन है? कंप्यूटर मेमोरी है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, वी होप कि इसमें आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा। सो आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं इस स्लाइड्स में। फाइन। एंड ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ है, वी आर सॉरी फॉर दैट बिकॉज वी आर फेसिंग सम टेक्निकल प्रॉब्लम एंड वी होप कि ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा अप्रोच है, यू ऑल नो दिस। तो कंप्यूटर मेमोरी, ओके, दिस वाज द टॉपिक फ्रॉम द 73 डेज प्लानर। वी होप कि आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे रिलीजियसली। ओके, ये आपको रैंक दे सकता है सीजीएल में। 73 डेज डिसिप्लिन्ड अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच। ओके, कंप्यूटर मेमोरी। सो मैं देखते कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ओके, सच एज डेटा, प्रोग्राम्स, फॉर्मेटिव्स इन द कंप्यूटर, है ना। वेरी सिंपल थिंग, ये हर कोई जानता है। सो ये वन यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है? वन बिट, इसमें जीरो वन बाइनरी वाले जो होते हैं आप सब जानते हैं इसको। वन निबल में कितने होते हैं? 4 बिट। ये डायरेक्ट एग्जाम से पूछते हैं, है ना, कि वन बाइट में कितने होते हैं? तो 8 बिट। वन केबी में कितने होते हैं? 1024 बाइट। वन एमबी में कितने होते हैं? 1024 मिलियन बाइट। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्ट आपको दे देंगे, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए ये सब चीज़। 1 जीबी में कितने होते हैं? 1024 MB। 1 टीबी में कितने होते हैं? 1024 GB। 1 पेंटाबाइट में कितने होते हैं? 1024 TB। सही, 1 ईबी में कितने होते हैं? तो 1024 PB। ईबी क्या होता है? एक्साबाइट। 1 जेडबी में कितने होते हैं? तो 1024 EB। ठीक है ना, जेडबी क्या हो गया? जेटाबाइट। ओके, सो ये सारे मतलब है कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम्स में, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एटलीस्ट मतलब यहाँ तक पीबी तक इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आई थिंक कि पर पेंटाबाइट तक आपको पता रहना चाहिए। ओके, तो बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट और 0 पी बाइट इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स होते हैं? एक होती है प्राइमरी मेमोरी इंटरनल और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? रैम और रोम। बचपन में आप सबने पढ़ा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो रैम कितने टाइप्स की होती है? एसआर रैम, है ना, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये होती है प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ओके, फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। ठीक है, तीन टाइप्स की होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या आता है? एसडीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर्स करेंट डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन डेटा जो देते हैं वो मतलब उसको स्टोर करता है। तो ये कितने टाइप का? रैम, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ दे देंगे। रैम क्या होता है? तो वोलाटाइल मेमोरी होता है। यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा ऑफ करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, जो भी करंटली चल रहा होता है उसी के इंस्ट्रक्शंस और डेटा को ये मतलब रखता है। इट इज अ टेम्पोररी मेमोरी। ठीक है ना, ये टेम्पोररी होता है। ओके, इसके हो गए एस आर एम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो अब देखते हैं रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल पूछ देते डायरेक्ट। विच मीन्स द इन्फॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द चिप। ठीक है, इसमें जो एक बार स्टोर हो गया वो परमानेंट हो जाता है। ओके, तो एक से तीन टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। तो पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम। ई पी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। डबल ई क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, सो फ्री मेमोरी सेट फॉर क्रिएटिंग डेटा, वंस रिटन कैन नॉट बी इरेज। तो प्रॉम में क्या होता है कि डेटा जो लिखा गया एक बार वो इरेज नहीं किया जा सकता है। ई प्रॉम में क्या होता है? कैन बी रिटन ओवर एंड ओवर अगेन, इरेज बाय यूवी रेडिएशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज यूवी पी रॉम। ठीक है, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट का मतलब इरेज हो सकता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फाइन, सो अब देखते हैं डबल ई प्रॉम क्या होता है। ओके, सो इन दिस प्रोग्राम इज चेंज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी के यूज से प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है। इसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रॉम होता है। फाइन, these are the important datas of these three types of ROM. So two special memories क्या होती है? कैचे मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो कैचे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है, प्लेस बिटवीन रैम एंड सीपीयू। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, कैचे आपसे पूछे कि वेरी हाई स्पीड मेमोरी क्या होती है? तो कैचे मेमोरी होती है। फाइन, फ्लैश मेमोरी क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी। ठीक है, तो डिजिटल कैमराज में, मोबाइल फोन से, प्रिंटर में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, सबसे पूछ दे कि विच इज अ काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर बेस्ड में, तो फ्लैश मेमोरी को मारिएगा। फाइन, अब सेकेंडरी मेमोरी को देख लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नोन एज अ बैकअप मेमोरी, एडिशनल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना। हार्ड ड्राइव हो गए, एसएसडी, फ्लैश, ऑप्टिकल ड्राइव, ये सब एग्जांपल्स है सेकेंडरी मेमोरीज के। सही, देखते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है। सो मैग्नेटिक डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज अ मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस टू राइट, रीराइट एंड एक्सेस डेटा। ठीक है, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है यहाँ पे राइट, रीराइट और एक्सेस करने के लिए डेटा को। फाइन, सो अब इसके क्या एग्जांपल्स हो? हार्ड डिस्क हो गया, एचडीडी, है ना, क्या लैपटॉप्स में होते हैं, आपने जानते होंगे इसको। HDD is a non-volatile computer storage device containing magnetic disks or platters rotating at high speeds। ठीक है, सो HDD क्या होता है? कि नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस होता है। ओके,
सो फ्लॉपी डिस्क को देख लेते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क इज अ टाइप ऑफ डिस्क स्टोरेज कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क से कोटेड होता है, आयरन ऑक्साइड से होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लॉपी और डिस्केट, ये भी पूछ सकते हैं, होगा ना, फ्लॉपी और डिस्केट। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप इज अ टाइप ऑफ फिजिकल स्टोरेज मीडिया फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड एनालॉग सॉल्यूशन इन कॉन्ट्रास्ट टू मोर रिसेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज मीडिया सच एज सॉलिड स्टेट डिस्क एसएसडी ड्राइव्स, ठीक है ना। सो ये इसकी आप हो गई, वेरी सिंपल, दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा आयरन ऑक्साइड वाला। ओके, सो अब देखते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में। तो ये क्या होती है? ऑप्टिकल स्टोरेज रेफर्स टू अ क्लास ऑफ डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट यूजेस लाइट टू रीड और राइट डेटा ऑन अंडरलाइंग ऑप्टिकल मीडिया, ठीक है, यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल होता है। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ऑप्टिक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ऑप्टिक्स मतलब लाइट होता है, तो ऑप्टिकल स्टोरेज मतलब कि यहाँ लाइट का आ गया। ओके, ऐसे आप समझ जाइए इसको। इसके एग्जाम्पल कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी। अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया दैट कैन रिकॉर्ड, स्टोर एंड प्ले बैक ऑडियो, वीडियो एंड अदर डेटा इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क का ही डेफिनेशन हो गया। अब तो इसका जमाना गया सीडी डीवीडी का, कोई देखता नहीं, अब तो पेन ड्राइव का जमाना आ गया है ना। तो डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज डिजिटल वीडियो डिस्क ऑल्सो। ओके, तो फ्लैश स्टोरेज का देख लेते हैं, इसका एग्जांपल्स क्या हो गया। तो फ्लैश स्टोरेज इज अ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन हाई स्पीड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे हाई स्पीड का यूज होता है। ये पेन ड्राइव्स हो गए ना, मेमोरी कार्ड्स। पेन ड्राइव ऑल्सो नोन एज यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी थंब ड्राइव और पेन ड्राइव, इसका तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल, वेरी कॉमन डिवाइस टुडे, है ना। सो मेमोरी कार्ड क्या हो गया? मेमोरी कार्ड इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर वीडियोस, फोटोज एंड अदर डेटा फाइल्स, ठीक है। हर कोई जानता है आजकल, मोबाइल हर बच्चे बच्चे के हाथ में, तो मेमोरी कार्ड तो सबको जानते हैं, आप लोग बताने की जरूरत नहीं है। सो टुडेज टॉपिक अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो ये डे, आई गेस कि डे 4 का था ये, तो इसको हम कंबाइन कर रहे हैं। ओके, सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया जाता है कि मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए, बस यही इसका सिंपल सा काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जितना भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर था सबको कौन मैनेज करता है? ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डिवाइस ड्राइवर क्या है? A device driver is a special kind of software program that controls a specific hardware device attached to a computer, ठीक है। एक स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को जो कि अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, उसको कंट्रोल करता है डिवाइस ड्राइवर। फाइन। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर अब देख लेते हैं। तो ये क्या करता है? ट्रांसलेटर है, देखिए क्या लग रहा है कि ट्रांसलेट करता होगा। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, है ना। तो देयर डिफरेंट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। ये भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना। नेम द 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब देखते हैं। इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क, ठीक है ना। अगर मल्टीपल टास्क करना या सिंगल टास्क हुआ करना हो तो उसमें ये मतलब हेल्प करता है आपकी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड द एंड यूजर प्रोग्राम्स, ठीक है ना, ये भी अब इंपॉर्टेंट डेटा है। एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ओके, फाइन। अब देखते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या हो गया? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया। वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम केपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, a spreadsheet is a computer program that can capture, display and manipulate data, arrange in rows and columns। आप सबने इसका इस्तेमाल किया होगा स्प्रेडशीट का, 10 12 में हम सबने इसको पढ़ा था, है ना। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द स्लाइड्स एंड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड्स का आप सब इस्तेमाल करता है, जिससे आप पढ़ रहे हो वो भी स्लाइड्स ही है, पीपीटी। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका इस्तेमाल होता है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में होता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशन और वीडियो, ठीक है ना। मल्टीमीडिया आप सब जानते हैं इसको। स्पेसिफिक फोकस सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है, पेरोल में, होटल मैनेजमेंट में, रिजर्वेशन सिस्टम्स में, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये 2 बार आ गया है। तो ये सब इसके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से, ठीक है ना। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स देख लेते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यही होता है। दे आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स। एग्जांपल सर्विस प्रोग्राम्स क्या हो गया? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क बैकअप, डिस्क क्लीनिंग एक्सेट्रा, है ना। ये सब एग्जांपल्स हो गए। ये आप, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं इसके एग्जांपल्स। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बताइए। एंटीवायरस हो गए, बैकअप हो गया, डिस्क क्लीन्स हो गया एक्सेट्रा, ये सब हो गया आपके यूटिलिटी। सब देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड शेयर्ड एज इट डिजाइंस आर पब्लिकली एक्सेसिबल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, है ना, ये इसके एग्जांपल्स हो गए।
सो वी होप कि ये आपके कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने आपके सारे कवर कर लिए होंगे अच्छे से। ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है मेमोरी और सॉफ्टवेयर, इसमें तो सवाल पूछने के चांसेस कम है, बट स्टिल आपको पढ़ के जाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। क्या पूछ, जैसे ये आपको पूछ सकते हैं, एग्जांपल्स पूछ सकते हैं इसके, तो आप इसको आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये एक एक नंबर का यहाँ पे मतलब फाइट होने वाला है। सो एक क्वेश्चन भी अगर आप मिस कर देते हैं तो आप समझ आप कट ऑफ से बाहर जा सकते हैं। सो टेक ईच एंड एवरीथिंग वेरी सीरियसली, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ देख कर जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो सीरीज वी हैव लॉन्च्ड, कि हम उस टॉपिक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। सो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भेज दीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कीप स्टडिंग।